सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा तुमने टाइटल से देख ही लिया होगा, लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। सो लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट। अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से इस वीडियो का फ्लो चलाने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें बताऊँगा स्टार्टिंग में कि तुम्हें स्टार्टिंग के 7 डेज़ में यानी कि 14 से अराउंड 20th तक क्या करना है। फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट 3 डेज़ यानी कि तुम्हें 21st से 23rd तक क्या करना है। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें फिर नेक्स्ट 3 डेज़ यानी कि तुम्हें 24th से 26th तक क्या करना है। और 27th को हम थोड़ा अलग रखेंगे और 28th को तुम्हारा एग्जाम है। सो लेट्स बिगिन। सो अभी आता है फर्स्ट 7 डेज़। अभी इन फर्स्ट 7 डेज़ में तुम्हें 5 PYQ सॉल्व करने हैं, जो कि होंगे 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017। इन 5 साल के PYQs जो कि तुम्हें फुल फ्लेज, जैसे कि तुम जेई एडवांस्ड वाले दिन देने वाले हो अपना एग्ज़ाम, उसी तरीके से देना है। यानी कि 9 से 12 और 2 से 5, जिसमें तुम बीच में बिल्कुल नहीं उठ सकते हो। 12 से 2 तुम सिर्फ ब्रेक लोगे, उसमें तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, खाना खाओगे, थोड़ा बहुत रेस्ट जो करना है वो कर सकते हो। 9 से 12 फुल एग्ज़ाम दोगे, फिर 2 से 5 फिर एग्ज़ाम दोगे, पेपर 1 और पेपर 2 जैसे कि हर साल होता है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा अभी रिवीजन है वो तुम्हें स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। तुमने 2 साल में कंप्लीट किया है उस सिलेबस को, अगर ड्रॉपर हो तो 3 साल में भी किया है। तो तुम्हें अब ये समझना है कि इतना बड़ा सिलेबस तुम 3 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा। तुम्हें अराउंड 2 आवर्स तो वोट करने हैं अपना जो तुमने उस दिन पेपर दिया है उसी को एनालाइज करने में, उसके सॉल्यूशंस देखने में। जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को तुम एक तरीके से इग्नोर कर सकते हो सॉल्यूशंस देखते वक्त, लेकिन जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके सॉल्यूशंस को एकदम थरोली देखना है। तुम्हें वो क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तुम्हारे सामने तो उसे 100% सॉल्व करना आना चाहिए, इस तरीके से देखना है। तो वो 2 घंटे तुम उसमें दे दोगे। अभी जो भी तुम्हारा टाइम बचता है अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम एक दिन में अब 14 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो, कोई इशू नहीं है। तुम्हें रिवाइज करना है, और रिवाइज तुम्हें किस तरीके से करना है। सपोज तुम फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अभी तुम्हारे नोट्स हैं तुम्हारे पास, नोट्स में तुमने स्टार्ट किया। सपोज तुम अभी सॉल्व कर रहे हो रोटेशन को तुमने स्टार्ट किया। तुम उसको मतलब जो जैसे अभी स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी वगैरह होगी, तुम उसको देखोगे। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर ने कराया होगा वहाँ पे, उसको तो सॉल्व करना ही करना है। साथ में जो भी तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से तो तुमने क्वेश्चंस करे ही होंगे, वहीं से जो भी उसका कोई एक आता तुम्हें क्वेश्चन ऐसा लगता है थोड़ा रेलेवेंट सा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है उसको सॉल्व करना है। बेसिक एप्लीकेशन भी अभी तुम्हें करना है, क्योंकि जिससे कि तुम लास्ट में वो भूल ना जाओ। क्योंकि अभी से अगर ऐसे करते चलोगे तो तुम्हारा फिर लास्ट तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम कर सकते हो, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक में जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखो, क्योंकि थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। ऑर्गेनिक में भी तुम क्वेश्चंस को देख सकते हो। फिजिकल में तुम जब नोट्स को रिवाइज करो, साथ के साथ जो सर क्वेश्चंस कराते हैं उनको भी करो, और उनके कुछ टॉपिक्स और जो तुम्हें मतलब कहीं से भी कुछ मतलब क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। और इसमें ध्यान देना कि केमिस्ट्री को तुम्हें अपना अभी अगर तुम्हारी वीक है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्ट्रांग है तो लास्ट के टाइम में केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि केमिस्ट्री अभी तुम अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारे मार्क्स कम कर देगी, और अगर पकड़ के रखोगे तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स इनफैक्ट और बढ़ा दे। तो केमिस्ट्री पे थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। मैथ्स तो अब तुम्हें जितना आता था उतना तुम कर चुके हो। अभी तो लास्ट के टाइम में कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अगर स्ट्रांग है बहुत अच्छा है, अगर वीक है कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत अपना जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करो, उनके मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह देखते रहो। यही तुम्हें उसमें तो मतलब करना है। और जैसे मतलब तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का फ्लो होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम उसकी स्टार्टिंग में अपने नोट्स में बिगिनिंग जैसे होगी उसी तरीके से बिगिन करोगे।
जो सर क्वेश्चंस तुम्हें कराए हुए हैं, जो तुम्हारे सर ने क्वेश्चंस तुम्हें उस टाइम पे उनको सॉल्व करना है। साथ ही में जब तुम एक चैप्टर को रिवाइज कर लो उसके बाद उसके, या फिर रिवाइज नहीं करो तो बीच में भी कर सकते हो या लास्ट में करो तो और अच्छा है, कि मतलब उस टॉपिक के जो तुम्हारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे सॉल्व कर लो, वो नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चंस जो कि तुम्हें एक तरीके से फ्लेवर दे दे उस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चाहे फिर वो तुम अगर फिजिक्स कर रहे हो तो चाहे वो HC वर्मा से करो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस ले लो, और मतलब कई इतने सारे हैं, कोई सा भी मतलब ले सकते हो। केमिस्ट्री में किसी बुक को फॉलो बिल्कुल मत करना, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। मैथ्स में भी मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर पेपर का थोड़ा आइडिया ले लेना। फिजिक्स में हाँ मैं बोल सकता हूँ HC वर्मा तुम देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अभी आते हैं, ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग के 7 डेज में हमें क्या करना है। अगर तुमने इनिशियल 7 डेज में 5 PYQ सॉल्व कर लिया है तो तुम अब इन 3 दिन में मैक्सिमम 1 PYQ सॉल्व करोगे, वो होगा 2016 का। और सिर्फ मेजर अपना टाइम दोगे रिवीजन की तरफ। रिवीजन पे अपना पूरा टाइम डिवोट कर दो, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी तरीके से तुम्हें रिवाइज करना है, और मैक्सिमम कवरेज करना है तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का। वीक टॉपिक्स को बिल्कुल मत छूना, जो मीडियम टॉपिक्स है उनको भी देख सकते हो, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे मेजर फोकस रखना है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि तुम अभी लास्ट के टाइम में पढ़ के कुछ उसमें मतलब कर लो और तुम सॉल्व कर दोगे। जेईई एडवांस वाले पागल नहीं है, वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर तुमने अभी स्टार्टिंग के 7 डेज में 5 PYQ सॉल्व नहीं करे हैं तो अभी इन 3 दिनों में तुम्हें एटलीस्ट 2 PYQ सॉल्व करने हैं, जिससे कि तुम्हें एक फ्लो तुम्हारा बन जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का उसी गिवन टाइम पे। और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ज़रूर सेट कर लेना। जिस दिन तुम सपोज PYQ नहीं भी दे रहे हो उस दिन भी पढ़ाई 9 से 12 ही होगी और 2 से 5 ही होगी। उसके अलावा तुम कब पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम में ज़रूर पढ़ना है। उस टाइम में सोना नहीं है, खाना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना। उस टाइम में बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि तुम जेईई एडवांस वाले दिन ही बैठे हुए हो। रिवाइज करते रहो अपना, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही, और अपना मेजर फोकस अब तुम्हें रखना है अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे। अब इन नेक्स्ट 3 डेज में तुम्हें अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है रिवीजन पे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है वैसे ही। और अभी बल्कि ट्राई करो कि जैसे तुम्हारा मतलब स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन तुम दे सकते हो जो भी तुम्हारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनमें उसी थरो रिवीजन के लिए, और लास्ट का 1 डे रखो कि पूरा जितना भी तुम्हारा मतलब वो है उसे ऊपर से, या ऊपर से नहीं बोलूँगा, या अब तो लास्ट में वैसे ऊपर से ही हो जाएगा वो, तो मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों में जो भी फॉर्मूलेज हैं, स्पेशल कुछ नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो सर ने कुछ मार्क कराया है, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको अच्छे से देख लें। लास्ट के टाइम में देखोगे, अभी देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही तुम्हें करना है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 5 दिन में कोई ऐसा मतलब इतना लोड लेने की ज़रूरत अब नहीं बची है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो और किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो। अभी आते हैं लास्ट डे। अब आ चुके हैं हम फाइनल डे पे कि कल तो एग्ज़ाम है, नींद भी नहीं आएगी रात को, इतना मैं अभी बता देता हूँ। तो वो प्रिपेयर रहना कि अगर तुम्हें 5 घंटे की नींद मिल रही है, 6 घंटे की नींद मिल रही है, जितनी भी मिल रही है वो ले लेना। अपना उसी हिसाब से पहले से ही तैयारी कर लो अपनी, उसी हिसाब से कि तुम्हें किस मतलब अपने एग्ज़ाम वाले डे कितने बजे उठना है उतने बजे ही उठना स्टार्ट कर दो। उससे पहले रात को कितने बजे सोना है कि तुम उस टाइम पे उठ पाओ, उसी तरीके से सोना स्टार्ट कर दो। अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को तो बिल्कुल सेट कर लो, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी आते हैं लास्ट डे ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन। अगले दिन जेईई एडवांस्ड है। सब जितना भी तुमने किया है उसका वहाँ पे तुम अपना इनपुट दे दोगे और फिर आउटपुट तुम्हें पता चलेगा बाद में। तो उस दिन को तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है।
हल्का फुल्का जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है उसे रिवाइज कर सकते हो, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह देख सकते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है। कोई मूवी नहीं देखनी है, कोई ऐसा गाना नहीं सुनना है जिसकी जिसकी मतलब लिरिक्स तुम्हारे दिमाग में घूमते रहें, कोई मतलब लाइट हार्टेड कोई ऐसा टीवी शो है जैसे तारक मेहता वगैरह देख सकते हो, या फिर तारक मेहता भी इनफैक्ट मत देखो, तो कुछ कार्टून वगैरह देख सकते हो जो कि तुम्हारे दिमाग में रहे ही ना एग्जाम के दिन। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि तुम पहले तो देख रहे हो कि अरे अपना मतलब माइंड लाइट रखने के लिए, और सपोज तुम देख रहे हो कोई मतलब मूवी वगैरह, अभी तुम्हारे दिमाग में अगले दिन सोचो वही मूवी चल रही है और तुम अपना एग्जाम दे रहे हो, उससे वर्स्ट फीलिंग कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि तुम्हें रिलैक्स करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगले दिन फिर पूरा मतलब गुड़गोबर हो जाए, तो उस पर ध्यान देना। फिर लास्ट के डे पे अपना लाइट खाना, कुछ बाहर का नहीं खाना है, घर का ही खाना, लाइट खाना, जिससे कि तुम्हारा पेट एकदम ठीक रहे। अगले दिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई उससे वर्स्ट फीलिंग कुछ नहीं होगी। अगेन, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर तुम्हारी ही सिटी में है तो अपना एक दिन पहले चाहो तो देख सकते हो। अगर किसी और सिटी में है तो मैं बोलूँगा कि पहले ही वहाँ पर चले जाओ और होटल में रुक जाओ, जिससे कि तुम अगले दिन आराम से वहाँ पे जा सको, और बीच में जो एक तुम्हारा 2 घंटे का टाइम ब्रैकेट है उसमें आके वहाँ पे खाना खा के रेस्ट भी कर सको। ये मेरी मतलब तुम्हें टिप रहेगी, क्योंकि ये मैंने भी किया था। उस दिन ही ट्रैवल करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, तो इसीलिए प्रेफर करो कि एक दिन पहले ही चले जाओ वहाँ पे अगर किसी और सिटी में, और वहीं से फिर अपना एग्ज़ाम दे दो बढ़िया से। अब आते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम डे पे। एग्ज़ाम डे को तो तुम्हें कुछ मतलब इतना सोचना ही नहीं है। 9 बजे एग्ज़ाम है, अगर तुम्हारा सेंटर पास में ही है 7 साढ़े 7 तक उठो आराम से, 7 बजे उठ जाओ, 7:30 नहीं 7 ही उठ जाओ, अपना आराम से फ्रेश हो, नहाओ धो, ब्रश वगैरह करो बढ़िया से, अपना ब्रेकफास्ट करो। ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ वो मत खा लेना कि अरे आज तो मतलब बहुत एनर्जी चाहिए तो आज तो 5 पराठे खाऊंगा और वहाँ पे जाके सो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। अपना मतलब अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट में सही रहेगा, जिससे कि तुम्हें मतलब अगले दिन वो मतलब पूरे दिन ऐसा ना लगे कि तुम्हें भूख लग रही है, और ऐसा भी ना लगे कि अरे पेट बहुत ज़्यादा भर गया अभी तो नींद आ रही है। तो दोनों ही नहीं होने चाहिए। वैसे नींद आएगी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था कि मतलब मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था। मैं रेड बुल तक रख के ले गया था अपने साथ कि अरे मेरे को अगर मतलब ऐसा लगा कुछ तो मैं रेड बुल पी लूँगा या ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन उस दिन कुछ होश नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे ही फोकस था फुल। और बस यही है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।